हाँ, ये पहला प्रश्न इसमें है, ध्यान से सुनिए आप लोग। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। 5 भागों मतलब 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से किसी 4 भाग का ही आपको उत्तर देना है। तो प्रश्न है, ततारा बहुत ततारा बहुत बलशाली भी था। यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है बहुत, ध्यान से सुनिए। ततारा बहुत बलशाली भी था, रेखांकित में पद है, पद रेखांकित किया हुआ है बहुत। अब इसमें आपको बताना है संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद। बहुत जो है कौन सा पद होगा? हाँ, बलशाली के बारे में बता रहा है बहुत, यानी ये हो जाएगा विशेषण। नेक्स्ट, वे माँ से कहानी सुनते रहते हैं। वाक्य में क्रियापद बंध है। कौन सा क्रियापद बंध है? ध्यान से सुनिए। वे माँ से कहानी सुनते रहते हैं, कहानी सुनाते। कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ, सुनते रहते हैं। आपका जो भी प्रश्न परीक्षा में रहेगा वो ऑप्शनल ही रहेगा, आपको सही चुनकर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। वाक्य में रेखांकित पदबंध है, रेखांकित किया गया है बंगले के पीछे, ये इसको रेखांकित किया गया है। अब इसमें आपको बताना है संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण या क्रिया विशेषण, कौन सा होगा? बंगले के पीछे संज्ञा, बंगला जो है वो संज्ञा है, उसके पीछे क्रिया तो है नहीं, विशेषण भी नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है। हाँ, ये संज्ञा, एक मिनट, नहीं, ये विशेषण पदबंध होगा। इसलिए विशेषण होगा, विशेषता बता रहा है किसके पीछे, विशेषता बता रहा है किसके पीछे? बंगले के पीछे ना। बात आ रही समझ में? बंगले के पीछे, ये विशेषण पदबंध होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य डैश 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 से बनता है। वाक्य डैश डैश से बनता है। स्वर, व्यंजन, शब्द और पद। बताइए कौन सा होगा? हाँ, बंगले वाक्य से बनता है, वाक्य पद से बनता है। ठीक है, घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैं तेजी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा। रेखांकित में कौन सा पदबंध है? तेजी से दौड़ता हुआ, तेजी से दौड़ता हुआ। हाँ, क्रिया विशेषण। दौड़ने की विशेषता बताया जा रहा है, कैसे दौड़ते हुए? तेजी से। ठीक है, ये पहला होगा क, क्रिया विशेषण। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका 4 नंबर का है, वाक्य परिवर्तन। इसको ध्यान से सुनिए। बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं। बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं, वाक्य रचना की दृष्टि से है। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, सामान्य वाक्य। संयुक्त वाक्य, यस। बाकी बच्चे क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? सबको जवाब देना है। राम घर गया, उसने माँ को देखा।
राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य होगा। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, जब राम घर गया तब उसने माँ को देखा। कौन सा संयुक्त वाक्य होगा चारों में? हाँ, ख नंबर, राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, 4 वाक्य मैं पढ़ूंगी, क ख ग घ, इसमें कौन सा वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य है वो आपको ध्यान से सुनकर बताना है। चोर को देखकर सिपाही उसे पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, उसने खाना खाया और सो गया। ये चारों में मिश्र वाक्य कौन सा है? चोर को देखकर सिपाही उसे पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, उसने खाना खाया और सो गया। बताइए। हाँ, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ये आपका होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। अभी चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य आपको ढूंढना है। वह बाजार पुस्तक खरीदने गया, वह बाजार से पुस्तक खरीद लाया, जब वह बाजार गया तब पुस्तक खरीद लाया, वह बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया। कौन सा संयुक्त वाक्य होगा? हाँ, डी, वह बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, परीक्षा में 5 क्वेश्चन में से कोई 4 भाग का उत्तर आपको देना है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। 5 क्वेश्चन दिया है, 4 का उत्तर देना है, यानी एक ही आपको मिलेगा ऑप्शन प्रत्येक प्रश्न में, ठीक है। अब 5वां प्रश्न है, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में अथवा संयुक्त को सरल वाक्य में बदलने को कहते हैं। मान लीजिए कोई मिश्र वाक्य दिया उसको संयुक्त में बदलना है और कोई संयुक्त वाक्य दिया उसको सरल में बदलना है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाक्य निर्माण कहते हैं, वाक्य रूपांतरण कहते हैं, कि वाक्य प्रक्रिया कहते हैं, कि वाक्य संश्लेषण कहते हैं? क्या? वाक्य रूपांतरण कहते हैं, यानी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्याकरण आपका जो 16 नंबर का है वो 3 प्रश्न से शुरू होता है, क्योंकि इसके पहले आपके अपठित गद्यांश हैं। 1 और 2 जो है प्रश्न है वो अपठित गद्यांश है। 3 नंबर से आपका 16 अंकों का ग्रामर शुरू हो जाता है। तो आप अगर समझदारी से बनाएंगे तो आपको 16 में 16 पूरा मिल जा सकता है, और किसी से प्रभावित नहीं होना है पूछ कर कि हाँ तुम्हारा कौन सा तुम लिखे हो, क ख ग घ में कौन सा सही है, उसको सुनकर अपने विचार से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक का प्रयोग करके आप लिखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। इसमें समास है, महावीर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययी भाव? कर्मधारय, यस। इसका विग्रह क्या होगा बच्चों, जरा बता दो महावीर का? वेरी गुड, महान है जो वीर, यानी ये कर्मधारय हो गया। गुड। नेक्स्ट, वनगमन, वनगमन समस्त पद का विग्रह होगा। वन का गमन, वन से गमन, वन को गमन, वन और गमन। वन को गमन, यानी गमन का क्या अर्थ होगा बच्चा? गमन मतलब जाना, वन को जाना। यस। अब ये जरा इसको लगे हाथों बता दीजिए कि ये कौन सा समास होगा? यस, कर्म तत्पुरुष समास, क्योंकि को कारक चिन्ह होता है कर्म का। गुड। नेक्स्ट है, पीत है जो अंबर का समस्त पद है। पीत है जो अंबर, वर्तनी पर विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पर पीताम्बर लिखा हुआ है, पहला जो है पीताम्बर वो प में ह्रस्वीकार है, दूसरा जो पीताम्बर है वो प में दीर्घिकार है। प दीर्घिकार त आधा म बर पीतम्बर, तो ध्यान रखेंगे पहला वाला पीताम्बर है प में हर्षिकार, दूसरा जो है ख वो प दीर्घिकार पीतम्बर है, और तीसरा जो है प दीर्घिकार त आकार अनुस्वार बर पीताम्बर, और घ है पीला अंबर। सही ऑप्शन ग।
जिसमें प दीर्घिकार है, त आकार है, अनुस्वार है, ब र, पीतांबर। नेक्स्ट, गुरु दक्षिणा शब्द के सही समास विग्रह का चयन करें। गुरु दक्षिणा, गुरु से दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु का दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु की दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास। सही समास विग्रह क्या होगा? गुरु दक्षिणा, हाँ, गुरु के लिए दक्षिणा। कौन सा समास होगा? ये तत्पुरुष तो दिया है लेकिन कारक चिन्ह, संप्रदान के लिए। यस। नेक्स्ट, दिनचर्या समस्त पद का विग्रह है। दिनचर्या, दिन की चर्या, दिन में आराम, दिन में चलना, दिन भर खाना। दिन की चर्या। नेक्स्ट, जिनका माइक ऑन है कृपया माइक ऑफ कर लें। नेक्स्ट, छठा प्रश्न जो है वो मुहावरे से संबंधित है। इसमें भी निम्नलिखित 4 भागों के उत्तर दीजिए। इसमें 4 ही भाग है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपको सिर्फ चारों का उत्तर देना है। 4 नंबर का है। पढ़ाई में मेहनत कर मैं खाली स्थान हो सकता हूँ, मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब 4 मुहावरा दिया हुआ है। अंधों में काना राजा, एक पंथ दो काज, अपना हाथ जगन्नाथ, पैरों पर खड़ा होना। पढ़ाई में मेहनत कर मैं डैश हो सकता हूँ, अंधों में काना राजा, पैरों पर खड़ा होना। पढ़ाई में मेहनत कर मैं पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, यानी स्वावलंबी। पैरों पर खड़ा होना मतलब अपने ऊपर निर्भर होना, स्वावलंबी। विपत्ति में उसकी अक्ल, खाली स्थान पूर्ण विराम। उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विपत्ति में उसकी खाली स्थान, खो जाना, ठनक जाना, चकरा जाना, आग बबूला हो जाना। बताइए। क्या होगा? विपत्ति, हाँ, विपत्ति में उसकी अक्ल, विपत्ति में उसकी अक्ल, मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। खो जाना, ठनक जाना, चकरा जाना, आग बबूला हो जाना। विपत्ति में उसकी अक्ल, चारों में से क्या होगा? खो जाना, ठनक जाना, चकरा जाना, आग बबूला हो जाना। चकरा जाना। विपत्ति में उसकी अक्ल चकरा जाती है। आई बात समझ में? विपत्ति में उसकी अक्ल चकरा जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट, सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की, सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की, खाली स्थान, बाजी लगा देते हैं, जान लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं, आहुति लगा देते हैं। बाजी लगा देते हैं, सही आंसर। विपत्ति में सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा देते हैं। नेक्स्ट, गरीब माँ बाप अपना कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते। रिक्त स्थानों की पूर्ति सटीक मुहावरों से करें। गरीब माँ बाप अपना, खाली स्थान जो मुहावरा है, गला काट, पेट काट, खून बहा, मन लगा। पेट काट, पेट काटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? पेट काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताओ? हाँ, पेट काटना मतलब जरूरतों को नजरअंदाज करना नहीं बेटा, इसका मतलब होता है हाँ, जरूरतों को यानी अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से समाप्त कर देना। ठीक है। नेक्स्ट, ये फिर आपका यहाँ पर दिया हुआ है। मैं भी आज ग्रामर का रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है।
फिर ध्यान से सुनिए। इमाम में प्राप्त पैसे उसने जुए में गंवा दिए। रेखांकित पदबंध का भेद है। रेखांकित इसमें से क्या है वो ध्यान से सुनिए। सॉरी, इनाम में प्राप्त पैसे उसने जुए में गंवा दिए। इनाम में प्राप्त पैसे उसने, यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है। इसमें संज्ञा पदबंध, क्रियापद, हाँ, अंतिम जो शब्द होता है वही पदबंध हो जाता है। अगर अंतिम पदबंध में शब्द है उसने, तो यही सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम और क्रिया विशेषण, तो ये आपका हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। ओके, नेक्स्ट, रेखांकित में कौन सा रेखांकित पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध है? अब इसमें देखिए, रीमा हंस रही है, अंडरलाइन किया हुआ है, हंस रही है। आप क्यों इतना अधिक बोलते हैं? इतना अधिक, अब तुम्हें चले जाना चाहिए। इसमें अब तुम्हें, उसके बाद दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, तो दरवाजे पर कोई। इन चारों में से क्रिया विशेषण पदबंध कौन है? हंस रही है, इतना अधिक, अब तुम्हें, दरवाजे पर कोई, कौन सा होगा? इतना अधिक क्रिया विशेषण। हाँ, इतना अधिक यानी, या आप क्यों इतना अधिक बोलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिया विशेषण इतना अधिक। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से क्रिया पदबंध कौन सा है? अब सिर्फ क्रिया आपको चुनना है। दिए गए विकल्पों में से क्रिया पदबंध कौन सा है? गाना गाने वाली उस लड़की को बुलाओ। उसके बाद है, तो इसमें गाना गाने वाली अंडरलाइन किया हुआ है। रीता जोर जोर से बोलकर पढ़ती है, इसमें जोर जोर से। ग, सड़क पर मोटर कार चल रही है, सड़क पर अंडरलाइन किया हुआ है। उसके बाद वह हमेशा कोई कोई शरारत करता है, शरारत करता है अंडरलाइन है। जोर जोर से अंडरलाइन है। सड़क पर गाना गाने वाली, क्रिया पदबंध कौन सा होगा? हाँ, क ख ग घ। वह हमेशा कोई कोई शरारत करता है, इसमें क्रिया पदबंध शरारत करता है। यस, ये राइट आंसर होगा। एक मिनट। नेक्स्ट, मित्र मंडली के साथ मोहन घर पर बैठा है। आवाज सुनाई दे रही है? हेलो हेलो, हाँ, मित्र मंडली के साथ मोहन घर पर बैठा है, रेखांकित पदबंध का भेद है। इसमें आपको मित्र मंडली के साथ मोहन, यहां तक अंडरलाइन किया हुआ है, और ऑप्शन पूछा जा रहा है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कौन सा होगा? संज्ञा, क्योंकि, हाँ, क्योंकि जो अंडरलाइन किया हुआ है उसमें अंतिम शब्द कहाँ तक है? मोहन। ठीक है, नेक्स्ट, दीन दुखियों पर करुणा दिखाने वाले आप महान हैं। दीन दुखियों पर करुणा दिखाने वाले आप महान हैं, रेखांकित पदबंध का भेद है। इसमें अंडरलाइन किया हुआ है दीन दुखियों पर करुणा दिखाने वाले आप, कौन सा हो जाएगा बताओ? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। यस, दीन दुखियों पर करुणा दिखाने वाले आप महान हैं, तो आप है तो ये सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों का, यानी 4 नंबर का है। मयंक सुंदर है, कौमा, वह हंसमुख भी है। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। इस वाक्य को, यानी मयंक सुंदर है, कौमा, वह हंसमुख भी है, इसका सरल वाक्य कैसे बनेगा? वो 4 ऑप्शन में पढ़ रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है। मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है। मयंक सुंदर और हंसमुख है। मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी। इसमें क्या होगा? मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है। मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है।
मयंक सुंदर और हंसमुख है। मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी है। सरल वाक्य को बताना है। सरल रूपांतरण क्या होगा इसका, बताओ। हेलो हेलो, क्या हुआ? हेलो, नहीं समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ हाँ, ग ग, यस। मयंक सुंदर और हंसमुख है। सरल वाक्य में इसका पूछ रहा है रूपांतरण। मयंक सुंदर और हंसमुख है। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? अब आपको ध्यान से सुनना है। 4 वाक्य मैं पढ़ूंगी, उसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? मेरा छोटा सा जो गांव है उसके चारों ओर जंगल है। मेरे छोटे से गांव के चारों ओर जंगल है। मेरा गांव छोटा सा है और उसके चारों ओर जंगल है। मेरा गांव छोटा सा है, चारों ओर जंगल है। इसमें कौन सा होगा संयुक्त वाक्य? नहीं, ख ख। संयुक्त वाक्य, हाँ संयुक्त वाक्य पूछ रहा है। मेरा गांव छोटा सा है और उसके चारों ओर जंगल है। यस, सी, ग नंबर। ग जो है, मेरा गांव छोटा सा है और उसके चारों ओर जंगल है। यस। नेक्स्ट, उसने कुछ नहीं खाना खाया और सो गया। उसने कुछ नहीं खाना खाया और सो गया। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। सरल, मिश्रित, संयुक्त और इनमें से कोई नहीं। बताइए। सरल होगा, संयुक्त। यस। उसने कुछ नहीं खाया और सो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्रित वाक्य है। अब 4 वाक्य मैं पढ़ूंगी, उसमें मिश्रित वाक्य कौन है? जैसे ही वे घर से बाहर निकले वैसे ही जोर से धमाका हुआ। वे लोग घर से बाहर निकले और जोर से धमाका हुआ। धमाका होते ही घर से बाहर निकले। उनके घर से निकलते ही जोर से धमाका हुआ। कौन सा होगा मिश्रित वाक्य? बताइए। वैसे ही, हाँ वैसे ही जोर से धमाका हुआ, यानी जैसे ही वैसे ही वाला वाक्य जो है वो मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट, वह कौन सा व्यक्ति है, कौमा, जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? वह कौन सा व्यक्ति है, कौमा, जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? निम्नलिखित वाक्य है। सरल, संयुक्त, मिश्र, इनमें से कोई नहीं। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? बताइए, बोलो। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू को नहीं? ये आपका सरल वाक्य न होगा, मिश्र कैसे होगा? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? ये आपका आ, आ, हाँ मिश्र, ग नंबर, मिश्र होगा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? मिश्र वाक्य। गुड। उसके बाद समास। 5वां प्रश्न जो है वो समास। 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दें। 5 भाग दिए हैं, यानी 5 प्रश्न दिए हुए हैं, किसी 4 का उत्तर देना है। निम्नलिखित में से किस समस्त पद में अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास। वनवास, आप बीती, आजन, काली मिर्च। वनवास, आप बीती, आजन, काली मिर्च। इसमें अव्ययी भाव समास कौन सा है? वनवास है, आप बीती है, आजन्म है या काली मिर्च? बताओ। अव्ययी भाव समास कौन सा सब समास है? कौन सा सब समस्त पद? समस्त पद में 4 समस्त पद पढ़ी ना। अब उसमें से कौन सा समस्त पद है जो अव्ययी भाव है? वनवास, आप बीती, आजन्म, काली मिर्च। बोलो। हाँ, बोलो ना। नहीं सुनाई पड़ रहा तुम लोग को?
हम्म, आवाज क्लियर क्यों नहीं आ रही है? वनवास, आप बीती, आजन और काली मिर्च। अब सुनाई पड़ा? वनवास, आप बीती, आजन और काली मिर्च। बोलो, इन चारों समस्त पद में कौन सा अव्ययीभाव समास है? वनवास, आप बीती, आजन और काली मिर्च। हेलो, बोलो। आजन, आजन जो है वो अव्ययीभाव समास होगा। समझ में आया? हाँ, हेलो। आजन ये आपका होगा। नेक्स्ट, द्वंद्व समास का उदाहरण है बेलगाम, अपयश, भला बुरा, शोकातुर। बताइए द्वंद्व समास का उदाहरण, ये चार जो मैंने। हाँ, भला बुरा। हाँ, इसका विग्रह होता है कैसे? भला और बुरा, तो ये द्वंद्व समास हो जाता है। नेक्स्ट, नवयुवक समस्त पद का विग्रह है। नवयुवक समस्त पद का विग्रह है। नौ है जो युवक, नया है जो युवक, नई है जो युवक, युवक है जो। नवयुवक कौन सा होगा समस्त पद का सही विग्रह? नौ, नौ में औ की मात्रा। नौ है जो युवक, या नया है जो युवक, या नई है जो युवक, या युवक है जो। बताओ। ख, नया है जो युवक। ठीक है, नया है जो युवक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समस्त पद में कर्मधारय समास है? नवग्रह, घनश्याम, पाठशाला या पूर्वोत्तर। बताइए, निम्नलिखित में से किस समस्त पद में कर्मधारय समास है? नवग्रह, घनश्याम, पाठशाला या पूर्वोत्तर। हाँ, बोलो। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन 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 सा है? नवग्रह, घनश्याम, पाठशाला या पूर्वोत्तर। कौन सा समस्त पद है? हाँ, बोलो। घनश्याम नहीं होगा? यस और नो? और इसका विग्रह कर्मधारय नहीं होगा? घन के समान है जो श्याम, या श्याम है जो घन, होगा कि नहीं? श्याम है जो घन, श्याम मतलब सांवला। कैसा तुम लोग बेवकूफ जैसा होता है। श्याम है जो घन। ठीक है, उसके बाद यथाविधि किस समास का उदाहरण है? हाँ, यथाविधि किस समास का? हाँ, अव्ययी भाव। यस, ओके। निम्नलिखित चारों भागों के उत्तर दीजिए। माली के हाथों में डंडा देखकर राजू के गए। मुहावरे से वाक्य पूरा करो। माली के हाथ में डंडा देखकर राजू के प्राण सूखना। नहीं, ऑप्शन सुनो ना पहले। प्राण सूखना, आग बबूला, मर मिटना, भाग जाना। माली के हाथों में डंडा देखकर राजू के गए। राजू के, हाँ, प्राण सूख गए। यहाँ पर देखो दिया रहेगा प्राण सूखना, लेकिन लिखोगे मुहावरा कैसे बनाओगे? प्राण सूख गए। ठीक है, उसके बाद दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है डर जाना, शर्मिंदा होना, हैरान होना, कष्ट अनुभव करना।
दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है डर जाना, शर्मिंदा होना, हैरान होना या कष्ट अनुभव करना। बोलो। यस, दांतों तले या तो आश्चर्यचकित होना या हैरान होना। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरों पर के बदले अपना काम जल्दी पूरा करो। दूसरों पर डैश के बदले अपना काम जल्दी पूरा करो। वाक्य में उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान पूरा करें। सिर चढ़ना, गले लगाना, उंगली उठाना, कलंक लगाना। दूसरों पर के बदले अपना काम जल्दी पूरा करें, क्या होगा बोलो। दूसरों पर, हाँ, दूसरों पर के बदले अपना काम जल्दी पूरा, हाँ, सिर चढ़ना, गले लगाना, उंगली उठाना, कलंक लगाना। हाँ, उंगली उठाना का क्या मतलब अर्थ होता है? उंगली उठाना का यानी किसी पर दोषारोपण करना, है ना। हाँ, किसी पर उंगली उठाना यानी किसी को दोषारोपण करना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। अक्ल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ है मूर्ख होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि होना या प्रतिभावान होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ मूर्ख होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि होना या प्रतिभावान होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या होगा बोलो। हाँ, क्या होगा बोलो। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना इसका सही अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। समझ में आया? हाँ, हेलो। अक्ल पर पत्थर, हाँ, आवाज कभी कभी रुक रही है, वो नेट पर प्रॉब्लम हो रहा है। अक्ल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। समझ में आई? हाँ, बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए नेक्स्ट। अभी ग्रामर का ही करा रहे हैं फिलहाल। और कल हम आप लोगों को पत्र भेजे थे, लिखे हो पत्र तुम लोग? हाँ, कल प्रश्न में क्या भेजे थे? पत्र भेजे थे ना? बोलो ना, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अभी होमवर्क की बात करेंगे तो आवाज ही नहीं सुनाई देगी तुम लोगों को। कल मैंने तुम लोगों को पत्र भेजा था, वो पत्र हुआ? लिख लिए हो? ठीक है, ठीक है, आज फिर कुछ भेजेंगे उसको भी लिखोगे। जो भी होमवर्क भेज रहे हैं उसको करते चलो तुम लोग। नेक्स्ट। प्यास का मारा कौवा घड़े पर बैठ गया। बैठ गया अंडरलाइन किया हुआ है। वाक्य में रेखांकित पदबंध है। संज्ञा पदबंध, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्या होगा? बैठ गया, हाँ, यस, क्रिया। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रेखांकित पदबंध संज्ञा है?